प्रणाम दोस्तों। कहानी क्रिप्टो की। तो आज शुरू करते हैं क्रिप्टो के ऊपर कुछ चर्चा। क्रिप्टो के संबंध में जो बात है वो कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी। तो करेंसी किसी चीज को क्यों कहा जाता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसके और गहरे कारणों पर बात करेंगे कि इसमें अच्छाइयां बुराइयां क्या हैं, और इसका आप फायदा लेना चाहें अभी तो कैसे ले सकते हैं, कब तक ले सकते हैं, और बर्बाद अगर होना चाहें तो किस कंडीशन में आप इसमें बर्बाद हो सकते हैं, उन सब बातों को समझ लें। पहले तो क्रिप्टो करेंसी जो है, करेंसी कई प्रकार की अभी तक दुनिया में चली है। मैं उन करेंसी की बात नहीं कर रहा जिन्हें आप डॉलर और रुपए के रूप में जानते हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा, दुनिया में सबसे पहले करेंसी जो थी वो वस्तु विनिमय करेंसी थी। वस्तु विनिमय करेंसी ऐसी थी कि किसी आदमी के पास, उन्होंने कहा लौकी है तो किसी आदमी के पास तुरई है, उन्होंने कहा हम एक्सचेंज कर लेते हैं, तो हमसे एक लौकी ले लो, इसके बदले में 2 तुरई दे दो। वो एक निज व्यवहार पे आधारित करेंसी हुआ करती थी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समाज डेवलप हुआ, राजाओं ने शासन किए, तो राजा ने अपने हिसाब से एक करेंसी का निर्माण किया, वो चलाई। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की करेंसियां अलग अलग राजाओं द्वारा चलाई गई। उसके बाद फिर जब देश बने, इस तरीके से लोकतंत्र आया, तो देश की करेंसी के रूप में हम जानते हैं कि पहले करेंसी का निर्माण हुआ, तो उस करेंसी के निर्माण के लिए जिस देश के पास जितना सोना होता था, उस सोने के आधार पे करेंसी छापी जाती थी। राजाओं के समय में ये जरूरी नहीं था, ये बात अलग है। राजाओं के समय में करेंसी जो थी ज्यादातर गोल्ड की और सिल्वर की चलती थी, कई बार चमड़े की भी लोगों ने चलाई है। लेकिन उस समय राजाओं पे विश्वास होता था, या ऐसा कहो राजाओं का आतंक होता था, तो वो जो बात बोल देते थे वो मान्य होती थी, और वो मानना मजबूरी भी होता था। उसके बाद जब लोकतंत्र आया, तो लोकतंत्र में तो ऐसा है नहीं, मान लो कोई राजा भी बन जाए, वो किसी खास तरीके की करेंसी चला दे, तो वहां पे ये आया कि विश्वास कैसे होगा। तो विश्वास के लिए सोने को केंद्र बनाया गया कि जिसके पास जितना सोना होगा देश के पास, वो उतनी करेंसी छाप सकता है। लेकिन धीरे 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 इसको बदलाहट की तरफ ले गए, तो उन्होंने कहा सोना तो किसी देश के पास ज्यादा नहीं है, तो उसकी अर्थव्यवस्था क्या बढ़ नहीं सकती, जबकि उसके देश में तेल ज्यादा निकल रहा है। किसी देश ने कहा हमारे पास सोना ज्यादा नहीं है, हमारे पास तेल भी ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारे पास खेती बाड़ी ज्यादा होती है, तो ये हम खेती बाड़ी को एक आधार बना के, तो वहां पे एक नई चीज लाई गई, और वो लाई गई जीडीपी। जीडीपी को आधार बना के कोई देश जो है वो करेंसी छाप सकता है। उसकी एक पूरी विश्व में एक तरीका है देख रेख का कि इनकी जीडीपी कितनी है। विश्वास जो होता है वो 2 तरीके से पैदा होता है। एक तो व्यक्ति का विश्वास कि एक व्यक्ति कह रहा है, और एक देश राजा का विश्वास। जैसे इस देश में हम रुपया चलता है, तो उस रुपए के ऊपर लिखा होता है मैं आपको 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। नोट के ऊपर 2000 के ऊपर लिखा होता है 2000 अदा, 100 के नोट पे 100 अदा। तो इसका मतलब है कि आप कभी भी लेके सरकार के पास जाओ तो उसके बदले में वो आपको उतने पैसे देगी, वो 100 रुपए आपको अदा करने का वचन देती है। भले ही आपने वो 100 रुपए का नोट 50 साल पहले आपने मार्केट में लिया हो, 50 साल बाद भी वो 100 का रहेगा। इसमें एक दिक्कत आती है कि ये बढ़ता नहीं है, जबकि 50 साल में कीमत बहुत बढ़ जाती है। 100 रुपए के अगर आप कोई वस्तु ले लेते तो वो बहुत महंगी हो जाती। तो इसी आधार पे फिर बैंकिंग सिस्टम आए। उन्होंने कहा ये बैंकिंग सिस्टम है, इस बैंक में आप पैसे डालो, इस पे आपको इतना ब्याज मिलेगा। धीरे धीरे अब आप देख रहे हो कि बैंकिंग सिस्टम से ब्याज विदा हो रहा है। असल में जब एक मनी को दूसरे मनी में ट्रांसफर किया जाता है, जब 1 रुपया जब किसी दूसरी मुद्रा में कन्वर्ट होता है, तो कुछ ना कुछ लालच, कुछ ना कुछ विश्वास, कुछ ना कुछ आपकी विश्वसनीयता जो है इसमें काम करती है। बैंकों के पास आज बहुत धन है, लेकिन वो बैंकों की विश्वसनीयता के कारण है। विश्वसनीयता भी बैंकों की कहां से आती है, वहां पे आती है जहां पे सरकार उसमें शामिल होती है। आपने देखा होगा कि बीच बीच में कुछ ऐसी कंपनियां भी आई थी जो आपको ब्याज पे पैसा आपका रखती थी, इसको फाइनेंस कंपनियां कहा जाता था।
तो फाइनेंस कंपनियां हिंदुस्तान में बहुत सारी आई और हम सब जानते हैं कि बहुत बड़े घोटाले उनसे लोगों ने झेले, जनता का बहुत बड़ा पैसा वो लूट के लेके गए। अब बात आती है क्रिप्टो की। तो क्रिप्टो असल में है क्या? क्रिप्टो के पास ऐसा क्या है कि एक क्रिप्टो करेंसी, हम बिटकॉइन की बात कर लें तो बिटकॉइन का आज की तारीख का रेट जो है लगभग 43 लाख रुपए है। एक कॉइन का रेट 43 लाख रुपए और लोग हैरान होते हैं। अब लोगों को असल में इसमें थोड़ी सी चीजें हैं, इसमें हर आदमी इसको खरीदता नहीं क्योंकि समझ नहीं पाता, बड़ा पजल है। आज हम इसको पहले सरलता से समझ लेते हैं, क्रिप्टो का निर्माण कैसे हुआ और क्रिप्टो आखिर बना कैसे, और ये इतना सिक्योर क्यों कहा जाता है। देखो, क्रिप्टो एक तरीके का किसी एक व्यक्ति ने विश्वास पैदा किया। उसने कहा कि मैं हूं। अब ये व्यक्ति कौन है ये रहस्य है। अब देखो, ये सिर्फ भगवान कहता हूं, भगवान जी आए, भगवान जी ने आके एक बनाई व्यवस्था। उन्होंने कहा कि हम ऐसा एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं जिसमें से हम 21 करोड़ या 21 लाख इस तरीके की कुछ करेंसीज हम बनाते हैं, तो वो क्वाइन बनाते हैं। अभी इसका मूल्य 0 है। आपको इसमें हमसे अगर खरीदना है तो आप हमें 1 रुपया दे दीजिए, 1 रुपए में एक आप ले लीजिए। फिर उसके बाद वो सॉफ्टवेयर का निर्माण इस तरीके से किया गया कि वो सॉफ्टवेयर अपने आप ही गुणा भाग करने की क्षमता रखता है। फिर उसमें जैसे ही, अब देखो, 1 रुपए का दे दिया तो मान लो 21 हमने बनाए क्वाइन, 21 क्वाइन 21 रुपए में हमने दे दिए। हम बस 21 रुपए लेके बैठ गए और वो क्वाइन 21 रुपए के मार्केट में उन्होंने कहा स्वामी जी ने दिए थे, अब बड़ा इसमें लाभकारी है। उसके बाद हमारे किसी मानने वाले ने कहा कि अच्छा यार, एक हमें दे दो। उसने कहा हम 1 रुपए में नहीं देंगे, हम तो 2 रुपए में देंगे। तो वो 2 रुपए आ गए, वो 2 रुपए उस आदमी के पास पहुंच गए। अब आप समझना, वो उस आदमी के पास 2 रुपए पहुंच गए। इसी तरीके से और लोगों ने फिर उन्होंने कहा 2 के 3 देंगे, 3 के 4 में देंगे, 4 के 5 में देंगे। तो ऐसा समझो कि एक पैसा आ रहा और किसी के पास जा रहा, ये हवा में ही एक ट्रांजैक्शन चल रहा। लेकिन वो क्वाइन ही जो है वो बढ़ता चला जा रहा, 43 लाख रुपए का हो गया। इसकी एक कहानी और है। वो कहानी ये है कि ये अपनी गणित भी स्वयं करता है, इवन की घटता भी अपने तरीके से स्वयं है। कितने ट्रांजैक्शन कैसे हुए उसके आधार पे ये अपने आप में एक प्रकार की शेयर मार्केट का काम करता है, सेल्फ। अच्छा, इसको सिक्योर बहुत कहा जाता है। अब आप इसकी सिक्योरिटी के संबंध में नहीं जान, जो सॉफ्टवेयर को नहीं समझता वो सिक्योरिटी को भी नहीं समझता। सिक्योरिटी एक जो है, पहले तो आप ये जान लें कि कोई भी सॉफ्टवेयर अनसिक्योर कैसे होता है। कहते हैं नासा की साइट हैक कर ली गई, अमेरिका की सरकार की साइट हैक कर ली गई, फला बैंक की साइट हैक कर ली गई। अब जब इतनी बड़ी बड़ी साइट हैक हो जाती हैं तो ये हैक क्यों नहीं हो रहा, ये बड़ी गजब की बात है। तो सिंपल सी बात डियर, दरवाजा है तो चोर आएंगे, दरवाजा नहीं है तो चोर नहीं आ सकते। दरवाजा जो होता है वो किसी भी सॉफ्टवेयर का दरवाजा होता है, पहला कि सॉफ्टवेयर जहां से मैनेज हो रहा है उसका कंप्यूटर, दूसरा दरवाजा उसके फिर पीछे सर्वर, फिर सर्वर किसी कंपनी से किराए पे लिया गया है तो वो भी डोर है। तो ये सब डोर है। तो अगर एक सॉफ्टवेयर बना के ऐसे छोड़ दिया जाए और प्लग निकाल लिया जाए उसका और वो छोड़ दिया जाए तो वो सबसे ज्यादा सिक्योर है। अब उसको हवा में लोग खेल सकते हैं लेकिन उसकी सिक्योरिटी अंदर जाके जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि घुसने का रास्ता जिसने बनाया था वो जाके उधर से निकल आया, उसने दरवाजा फिर बंद कर दिया, दरवाजा ओपन ही नहीं। इसलिए इसको सिक्योर सिस्टम कहा जाता है। जैसे बैंकों के सॉफ्टवेयर काफी सिक्योर होते हैं, उसका भी रीजन ये होता है कि बैंकों का खुद का सर्वर होता है, लेकिन फिर भी 1% वो सर्वर जिस लाइन से अटैच्ड होता है वो लाइन से अगर कोई आदमी चाहे
तो उस बैंकिंग सिस्टम को जो है वो हैक कर सकता है, यानी एक लाइन खुली होती है। आपके मोबाइल में तो तमाम लाइनें खुली होती हैं, आप बहुत सॉफ्टवेयर से जुड़े होते हैं, आप बहुत तरीके के जो हैं ऐप यूज कर रहे होते हैं, मल्टीपल आप काम करते हैं। सबसे बेकार सिक्योरिटी आपके मोबाइल की होती है, सबसे बेकार। लेकिन उसमें जैसे एप्पल के फोन की कही जाती है सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। अब एप्पल के फोन को कोई भी हैक नहीं कर पाता। उसका एक रीजन है कि एप्पल का फोन जो है वो, अभी आप कहेंगे पेगासस, वो मैं बता दूंगा पेगासस कैसे कर लेता है। तो एप्पल का फोन जो है वो जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, चाहे एप्पल हो कोई हो, वो सॉफ्टवेयर जब आपके एप्पल के सॉफ्टवेयर में सर्वर में कोई परमिशन मांगता है कि हम डालना चाहते हैं, तो पहले वो उसकी पूरी जांच करते हैं कि इसमें किसी तरीके का वायरस लगने का या किसी भी तरीके की सिक्योरिटी लीक होने की संभावना तो नहीं है। उसके बाद वो उसको अप्रूवल देते हैं। तो उनके सारे जितने भी आप सॉफ्टवेयर एप्पल के फोन पे यूज कर सकते हो, एंड्रॉइड पे बहुत से सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, लेकिन उसे एप्पल पे नहीं यूज कर सकते। तो एप्पल वाले ने अपना पूरा सिक्योरिटी बनाई हुई है, जिसके तहत जो है एप्पल को हैक करना सबसे मुश्किल समझा जाता है। लेकिन अभी पेगासस में ऐसा हुआ कि एप्पल के भी हैक हो गए। उसका एक कारण है, एक वर्ड है जी, ये कारण मैं अपना बता रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कि इस पे बाकी लोग क्या कहते हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा सॉफ्टवेयर से जुड़ा रहा हूं अनपढ़ होने के बावजूद भी, इसलिए मुझे इसकी थोड़ी जानकारी है। एक वर्ड होता है जिसको हम इंटरनेट का वर्ड बोलते हैं, लेकिन इंटरनेट का एक वर्ड और होता है जिसको हम डार्क वर्ड बोलते हैं। डार्क वर्ड इस इंटरनेट से जिसको आप यूज करते हो, जिसको मैं भी यूज कर रहा हूं, ये 5% है और डार्क वर्ड जो है 95% है। अगर 100% टोटल इंटरनेट है तो उसमें 95% डार्क वर्ड है। उस डार्क वर्ड में सभी तरीके के कहते हैं गलत काम होते हैं। अब कोई व्यक्ति अगर अफीम खरीदना चाहे तो वो किसी पनवड़िए से नहीं खरीदेगा, ना ही इंटरनेट पे कोई आदमी ढूंढेगा बेचने वाला, वो डार्क वर्ड में ढूंढेगा। अगर पैसे वाला तो डार्क वर्ड में उसको सब तरीके की सुविधाएं मिलती हैं। यानी कि सबसे इनलीगल काम डार्क वर्ड होते हैं। और डार्क वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसको घोषित नहीं किया सरकारों ने कि डार्क वर्ड होता है, इसीलिए डार्क वर्ड के संबंध में ना तो कोई क्राइम बनाया गया, ना कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन का कोई लॉ है। डार्क वर्ड अपने आप में एक अलग क्षेत्र है जो इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया का नहीं। लेकिन अगर कोई एप्पल का व्यक्ति एप्पल के फोन से डार्क वर्ड को यूज करने लगता है, तो क्योंकि सारा सिक्योरिटी जो एप्पल की है वो इंटरनेट से रिलेटेड है, लेकिन डार्क वर्ड भी इंटरनेट है, उससे रिलेटेड सिक्योरिटी सिस्टम अभी भी नहीं है। जैसे मैं कहूं कि एक बहुत बड़ी गुफा है और उस गुफा में सब लोग जा रहे हैं, उस गुफा को बिल्कुल सेफ बनाया गया है, लेकिन उस गुफा में एक व्यक्ति छेद कर देता है और छेद करके वो गुफा के उस रास्ते से बाहर जाने का रास्ता निकाल लेता है, या दूसरी गुफा पड़ोस में कोई चल रही है उसमें जाने का सिस्टम खोल लेता है, तो उसी गुफा से फिर इधर आने का कारण खुल जाएगा। यानी कि एप्पल पे जो सेध लगी है वो लगी है डार्क वर्ड की वजह से। मैं ये कह सकता हूं बहुत विश्वास के साथ, अभी तक की जानकारी के अनुसार, हो सकता है कि इसमें भी मेरी जानकारी थोड़ी कम पड़ जाए, लेकिन जिन लोगों की भी खाते एप्पल में अभी तक पेगासस घोटाले के तहत कहते हैं ना कि इनके खाते देख लिए गए, इनका फोन हैक हो गया, कोई भी ऐसा फोन जो डार्क वर्ड से नहीं जुड़ा हो हैक नहीं हो सकता, नहीं हुआ होगा। ये भी इसमें भी पूरा इसका विज्ञान है। तो ये मैं अपने तरीके से जानकारी के आधार पर बात कर रहा हूं कि डार्क वर्ड में गेट बनाने की वजह से डार्क वर्ड से इसमें जो है सिक्योरिटी में सेध लगी। चलो ये तो हो गई क्रिप्टो के संबंध में थोड़ी सी जानकारी कि क्रिप्टो इस तरीके से बनाया गया। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि क्रिप्टो जिसने बनाया वो व्यक्ति का ना कहीं फोटो दिखता है, ना कहीं एड्रेस मिलता है, ना कुछ मिलता है, एक नाम मिलता है सिर्फ। वो नाम क्या है? सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो जरा मुश्किल नाम था, इसलिए मैंने बच्चे को पूछ लिया। मुझे तो ये नाकामोटो ओटो याद नहीं रहते, मुझे तो अजीनोमोटो ही पता है। तो ये नाकामोटो जो थे इन्होंने बनाया, और ये नाकामोटो ने 1 मिलियन जो बिटकॉइंस हैं वो अपने पास रखे हुए हैं। यानी कि बिटकॉइन ही हैं
लेकिन अपने पास 1 मिलियन रख लिए थे, उन्होंने कहा ये हम बेचेंगे नहीं, हमारे पास है, इसे जब मर्जी आएगी तो बेचेंगे, जब मर्जी। अब 1 मिलियन अपने पास रख लिए हैं और बाकी उन्होंने मार्केट में डाल दिए हैं। कोई बात नहीं, कितनी आसान सी बात है। ये तो कोई भी व्यक्ति कहेगा, ये तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही तो होता है कि एक आदमी करता है। चलो अब इस करेंसी पे आप विश्वास करते हैं, पहले आप विश्वास करते हैं उसका कारण, और आप विश्वास नहीं करते हैं उसका कारण भी बता दें। जो लोग इस पे विश्वास करते हैं उन्हें, उनके पास बहुत दिमाग है, वो कहते हैं ये सिक्योर सिस्टम है, ये सीधा सीधा लेन देन का सिस्टम है, इसमें कोई सरकार बीच में नहीं आती, कोई टैक्स है इसका झंझट नहीं होता, इसलिए दिस इज बेस्ट। और सबसे अच्छी बात यह है इसकी कीमत भी बढ़ती रहती है। अब देखो ना, 10 साल के अंदर क्रिप्टो करेंसी जो है आज 42 लाख की हो गई। शुरुआत वही 1-2 रुपए से, जो भी डॉलर से हुई हो, कुछ डॉलरों से हुई होगी, और उसके बाद 50 सेंट, चलो 50 सेंट से इसकी शुरुआत हुई, और आज जो है इसने सबका सेंस खराब कर रखा है पूरी दुनिया का। तो ये 43 लाख रुपए की हो चुकी है, और 43 लाख में भी आप समझ लो कि अभी 3 दिन पहले ये 47 लाख की थी। 4 लाख रुपए 3-4 दिन में गिर गए जब से सरकार ने कहा है कि क्रिप्टो को वो बैन कर रहे हैं। तो इसमें पैसा भी बढ़ता है, और वो कहते हैं कि लेन देन में बड़ी आसानी है, किसी को किडनैप करो तो क्रिप्टो ले लो, कोई ब्लैक मार्केट का काम करे तो क्रिप्टो ले लो, किसी को सरकारी टैक्स बचाने हो तो क्रिप्टो ले लो। और क्रिप्टो सबसे ज्यादा वो लोग लेते हैं जो विदेशी दौरे बहुत करते हैं, उनको बड़ा मजा है इसमें, क्योंकि वो थोड़े और विज्ञान है, ये कभी किसी और वीडियो में फिर बताएंगे। तो क्रिप्टो हमारे अमिताभ बच्चन ने भी ले रखे थे। क्रिप्टो को बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने लिया था, मतलब धनवान लोगों ने क्रिप्टो को खरीदा था महाधनवान बनने के लिए। तो वो महाधनवान हो चुके हैं क्रिप्टो करेंसी का। मुझे अभी याद है 4 साल पहले क्रिप्टो करेंसी, एक बार ये जो बिटकॉइन था इसका रेट 75,000 रुपए था 4-5 साल पहले। तो अब 43 लाख, यार लालच तो आता है, काश हमने भी ले लिया होता। लेकिन इसमें जो लोग डरते हैं असल में उनको समझ ही नहीं आता क्या क्रिप्टो। तो उन्हें तो ये लगता है भैया पहले हमारा पैसा जो था वो हमारो भला कंपनी में लगाए तो फाइनेंस कंपनी में डूब गयो हमारो पैसा, और भैया शेयर मार्केट में लगाओ तो वहां भी हमारो पैसा डूब गयो, इसलिए हम तो नाए लगेंगे, और इसलिए वो नाए लगा, और नाए लगा तो समझो नाए लगा। अब वो लगाएंगे कैसे इसमें? तो एक तो लगाने वालों को पता है, वो तो अलग बात है, ना लगाने वालों को बिल्कुल सीधा सा क्रिप्टो खराब होती है, हम लगाएंगे नहीं। अच्छा, अब खराब को सही करना हो तो क्या तरकीब है? अब एक बात तो अभी तक पकड़ में आ चुकी है कि कोई भी सरकार इसको बैन नहीं कर सकती, क्योंकि ये सरकार की पकड़ से बाहर है, तो नेट पे चल रहा। अगर इसको कंप्लीट बैन करना है तो इसको इतना किया जा सकता है कि नेट ही बंद कर दो, क्योंकि जिस आदमी ने बनाई थी उसने तो ताला डाल के चला गया, वो तो सिक्योर है। अब वो कहेगा साहब हम कुछ कर ही नहीं रहे, आप हमें क्यों आगे घेरने? और वो आदमी है ही कहां, पहली बात तो भगवान जी ने बनाई। अच्छा, ये अमेरिका में मान्य हो गया। अमेरिका एक बड़ी अच्छा देश है, अमेरिका एक अच्छा देश इस मामलों में है, वो कहता है दुनिया से कि परमाणु बम ना बनाओ, अच्छा खुद बना लेता है। वो कहता है कि ये जो ना नशे गलत चीजें होती है, और अपने देश में marijuana जो है लीगल कर देता है। क्रिप्टो करेंसी के संबंध में भी शुरू में चिल्ला रहा था ये सब बड़ी गंदी बातें होती हैं और अच्छा नहीं है, सब बकवास है। अच्छा, अब उसने अमेरिका ने इसको मान्यता दे रखी है। अमेरिका में आप पेटीएम की तरह इसको यूज कर सकते हैं, आप सब्जी भी खरीद सकते हैं क्रिप्टो से। इतनी बढ़िया करेंसी के रूप में वहां चल रही है। अच्छा, जब अमेरिका कर रहा है भारत क्यों नहीं करे? बस भारत एक ही काम नहीं करता है अमेरिका की तरह, वो केसेस जो होते हैं सड़क पे वो अभी तक लागू नहीं करता है, बाकी तो उसने सभी कुछ लागू किया। आपको मालूम है कि एक बात बीच में और बता दूं क्रिप्टो की करते करते, कि जल्द ही भारत में ये जो मैरिजुआना और ये सब जो है ना ड्रग्स वगैरह, ये लीगल होने वाली है। अभी एक बच्चा पकड़ा गया था, शाहरुख का बच्चा। तो शाहरुख का बच्चा पकड़ गया था, बच्चा था ना 23 साल का। बड़ी बात उठी, एक तरफ गलत किया, दूसरी तरफ बच्चा पकड़ लिया, दूसरी तरफ गलत किया, फिर बच्चा पकड़ लिया।
फिर इस बच्चे पे सरकार को याद आई कि किसी बच्चे के पास अगर 5 ग्राम कोकीन है तो क्या बेचारे को जेल डाल दोगे क्या? ऐसे तो गंदी बात है ना। तो अब सरकार आगे एक लाने जा रही है योजना, इसमें 5 ग्राम आपके पास ड्रग्स है तो ये अपराध नहीं है। 5 ग्राम आप खरीद सकते हो। तो 3,000 करोड़ 3,000 किलोग्राम अभी हमारे यहाँ पकड़ी गई थी। ऐसी बहुत आ रही होंगी कई हजार किलोग्राम। अब ये बिकेंगी ना, ये कैसे बिकेंगी? सरकार की परमिशन से, लीगल परमिशन से बिकेंगी। लेकिन सरकार ने कहा है क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देंगे। क्रिप्टो करेंसी को बैन सरकार कर देगी। अच्छा, तो क्रिप्टो करेंसी तो बैन नहीं हो सकती, तो क्या है? इसे देखा देखी, बिटकॉइन को देखा देखी, बहुत से लोगों को भगवान बनने की चाह उठी। हमारे देश में इस समय बहुत सारी बिटकॉइन की कंपनियां खड़ी हो गई। देखो 8-10 हजार कंपनियां खड़ी हो। हिंदुस्तान तो कॉपी पेस्ट माहिर, उन्हें तुमने बनाओ हम भी बनाई ली, इसमें क्या परेशानी। तो एक सॉफ्टवेयर के जगत में तो पूरा विज्ञान चल रहा कि क्रिप्टो की जो लिखने का तरीका है, जो इसकी, वो हमें सबको सीखनी है। जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सब क्रिप्टो की जो स्क्रिप्ट है वो कैसे लिखी जाती है, वो कैसे, वो सीखने पे लगे हुए हैं। और अब आसानी से क्रिप्टो करेंसी की हम भी शुरू कर सकते हैं। हमारे पास अभी कुछ लोग आए थे, उसमें भी बस 20-50 लाख का इन्वेस्टमेंट है और 2-2.5 करोड़ रुपए झट बन जाएंगे। 1-2 साल के अंदर काम हो जाएगा। और हमने कहा इतना पैसा लेके जाएंगे कहाँ? अभी हम पे है नहीं। 2-4 लाख रुपए तो छुपाए नहीं छुप रहा। लोगों को देख देख के जलन वलन हो रही है। अब इतने ज्यादा हो जाएंगे तो बड़ी आफत हो जाएगी, क्योंकि हम तो जेट खरीद लेंगे तुरंत ही, देर थोड़ी लगाएंगे अगर इतने हो गए तो अभी मैंने कहा नहीं, अभी थोड़े गरीबों के दिल में जगह बनानी है थोड़ा सा। नहीं, हम ऐसे ही जिएंगे, ज्यादा पैसा रखेंगे टेंशन हो जाती है बहुत ज्यादा, तो हमने मना कर दिया। लेकिन सरकारें जो हैं वो कह रहे हैं इसको बैन करेंगे, तो बिटकॉइन नहीं बैन होगा। आपको बता दूं, बिटकॉइन नहीं बैन होगा। अब लोग कहेंगे बिटकॉइन नहीं बैन होगा। हाँ, बिटकॉइन नहीं बैन होगा, बैन होंगे बाकी जो सारी हिंदुस्तान से जिन लोगों ने करेंसी बनाई है, जो लोगों के नाम हैं, जिनको लोग जानते हैं, वो सारी करेंसीज बंद होंगी। और सरकार ने कहा है कि हम एक अपनी करेंसी लाएंगे, आरबीआई से मिलकर करेंसी लाएंगे, ऐसा विचार आया है। तो आप कहोगे यार, आप देखो ये बढ़िया बात है ना, बिटकॉइन पे भरोसा नहीं है। मान लो वो जिसने 1 मिलियन रखे हुए वो सब पैसों खेच ले तो गिर जाए सब पैसों, है ना, सब खत्म हो जाए। तो हम ना ही ली भैया वो वाली, हम तो जय वाली ली जो आरबीआई अपनी लाई रही। आरबीआई भरोसे की बात है, अपने देश को है, शेयर बनो इसके सिक्के पे, तो बई वाली ली हम। तो आरबीआई वाली जब लाई ली तो वो लोग भी लाई ली जो ऐसी भाषा में बोलत है लेहत नाई, जो क्रिप्टो नाई लेहत, अब धीरे धीरे वो भी लेहन लगी। तो अभी तक क्रिप्टो जो है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए थी, अब क्रिप्टो जो है वो आरबीआई वाला जब लाएगी तो बिना पढ़े लोगों के लिए भी हो जाएगी। बोले तो बहुत बढ़िया बात है, बिना पढ़े भी अब कोई यूज करने लगेंगे। अब सरकार ला रही है भाई, फिर तो विश्वास जगता है ना। जैसे सरकारी बैंक पे विश्वास जमता है, प्राइवेट पे नहीं जमता है। लेकिन अच्छा, सरकार बेच देगी तो आप क्या करोगे? सरकार कहेगी अब हम जय प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे हैं। आपको मालूम है सरकारी बैंकों में और प्राइवेट बैंकों में जब लड़ाई चली शुरुआत में, तो प्राइवेट बैंक ज्यादा ब्याज देते थे, सरकार में कम ब्याज मिलता था। तो प्राइवेट बैंकों की तरफ सब शिफ्ट हो गए, सारा पैसा प्राइवेट बैंकों की तरफ लगा दिया। प्राइवेट बैंक आसानी से लोन दे देते थे, प्राइवेट बैंक में जाते थे रिस्पेक्ट से बात होती थी, प्राइवेट बैंक में जाते थे साफ सफाई ज्यादा मिलती थी, प्राइवेट बैंक में जाते थे वहां का मैनेजर भी उठ के बात कर लेता था। तो ये सब व्यवहार की वजह से सब प्राइवेट बैंक में शिफ्ट हो गए। तो उसी तरीके से जब सरकार इस तरीके की चीज लाएगी तो
बिटकॉइन को तो बैन कर नहीं सकती, लेकिन छोटी छोटी अपने घर में जो छोटे छोटे बच्चे बिटकॉइन के बन रहे थे, नए नए भगवान पैदा होने की सोच लिए, उनको मार डालोगे। उसको तो कुछ बिगाड़ोगे नहीं, अपने मार डालोगे। और जब अपने मार डालोगे तो फिर तुमने किसके लिए रास्ता खोल दिया? तुमने बिटकॉइन के लिए रास्ता खोला। अब आप कहोगे बिटकॉइन के संबंध में भी सरकार एक नियम लाने जा रही है कि बिटकॉइन की खरीदी आप कर सकते हो, लेकिन बैंकों के माध्यम से आपको वापसी नहीं आ सकता। तो उसकी तोड़ लोग निकाल चुके हैं। उन्होंने कहा बिटकॉइन हमारे पास होगा, अमेरिका में किसी आदमी से डील करके, आज कोई बड़ी बात नहीं है, अमेरिका में एक डील करके उसको हम बेच देंगे और उससे ट्रांजेक्शन ले लेंगे। तो ये अभी जिंदा रहेगी। लेकिन आने वाले समय में कुछ सरकारें और आएंगी आरबीआई के निकलने के बाद, कि जो बिटकॉइन को भी धीरे धीरे मान्यता दे देंगी। बिटकॉइन को भी जब मान्यता मिल जाएगी तो बिटकॉइन की मान्यता के साथ ही कंपटीशन का दौर शुरू होगा, जिसमें लोग कहेंगे हमने आरबीआई वाले में लगाए थे 1 लाख रुपया, भैया 10 साल हुई गए, 1,07,000 रुपया हुई पाओ अभी तक। और बिटकॉइन में जिसने हमारे लगाए थे पड़ोसी ने, भैया 1 लाख रुपया वही हुई गए अभी तक 4 करोड़ रुपया। तो जय तो बड़ो घाटे के सौदा। तो इससे अच्छा हम अपनो पैसा भैया बिटकॉइन में लगाई दी, कोई दिक्कत है ही नहीं, पैसों खूब आए जाए रहो। तो ऐसे करके धीरे धीरे फिर बिटकॉइन की तरफ ही शिफ्ट होंगे। क्रिप्टो का भविष्य, बहुत से लोग देखते हैं कि क्रिप्टो का भविष्य है। मैं ये कहता हूं क्रिप्टो का ही भविष्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्रिप्टो का भविष्य नहीं है, क्रिप्टो का ही भविष्य है। लेकिन क्रिप्टो का भविष्य एक आधार पे है, और वो आधार है कि इसका विश्वास तुम किस पे कर रहे हो, वो हटा दिया जाएगा। धीरे धीरे सब सरकारें विरोध करेंगी, लाएंगी। अभी चर्चाएं करती हैं पब्लिक में। आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? हमें लग रहा है ये वीडियो ज्यादा हिट जाएगा, तुम क्रिप्टो पे बात करो, और क्रिप्टो पे बात लोग सुनना चाहते हैं। क्रिप्टो पे बात सुनना इसलिए चाहते हैं, सरकार ने मंदिर मस्जिद के बाद कुछ ऐसे मुद्दे तो और उठाए हैं जिसपे चर्चा हो रही, और पैसा तो सबसे अच्छी तरीका है। तो यही सरकारें करती हैं इनको फेमस, ये सरकारें फेमस करती। बिटकॉइन को कौन जानता था अगर बिटकॉइन की चर्चा ना होती? आप देखो एनडीटीवी चैनल अपने जो लैपटॉप लेके बैठता है उसके पीछे भी बिटकॉइन का वो सिग्नेचर लगा होता है, बिटकॉइन को प्रमोट कर रहे हैं। आप समझो बड़ा गहरा। फिर एनडीटीवी तो विश्वसनीय चैनल है। सच बात तो यह है कि निश्चित ही 5-10 साल 15 साल की उठापटक होगी सरकारों में, कि अपनी लाएं, कि इसकी बंद करें, कि उसकी चलाएं, और बाद में एक आध बिटकॉइन जैसी ही हो सकता है 2-4 और हों, लेकिन वो भी अदृश्य होंगी। पता नहीं चलेगा कौन आदमी है उसके पीछे, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं आने वाला। ऐसी 5-7 करेंसियां पूरे वर्ल्ड में चलेंगी, और ये 100 साल 200 साल नहीं है, फिर आगे चलने ही वाली है। फिर कोई और आएगी बाद में बढ़तेगी, लेकिन कुल मिला के यही चलने वाली है। लेकिन इसके चलने में मैं क्यों बात कर रहा हूं? एक राजनीतिक कारण है जिसकी बात करना चाहता हूं। अभी सरकारों की अर्थव्यवस्था खराब होती है, जिम्मेदार कौन? सरकारें। अभी आपका रुपया, गांधी जी 2000 रुपए लेके जाओ, 2000 आपको उसके बदले में ना दे पाए सरकार, तो जिम्मेदार कौन? सरकार। तो सरकार बचना चाहती है। आपने देखा प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है? प्राइवेटाइजेशन इसलिए किया जा रहा है कि सरकार के माथे पे कोई बात ना रह जाए। उन्होंने कहा कि भाई रेल दुर्घटना हुई, उन्होंने कहा फला आदमी जिम्मेदार। देखो ऐसा है, मैं कई बार कहता हूं, एक भगवान जी बैठे हैं दुनिया में, वो सब चला रहे हैं, और वो भगवान जी रॉथस्चाइल्ड आप जानते ही जानते हैं। रॉथस्चाइल्ड ने मीटिंग की होगी, मान लो सबको बुलाया, मोदी वोदी सब लोग आओ, और इन सब की बढ़िया सी कुछ पीछे की मोबाइल की हिस्ट्री, फोन की सब उन्होंने पहले निकाल के, उन्होंने कहा भाई हमारे लिए काम करना है। बोले जी अब तो इतने अच्छे फोटो हमारे आपके पास आ गए, अब तो मना ही कैसे कर सकते हैं? हम तो करेंगे, खैर आप बोलो क्या करना है। सारे चैनल उनके हैं, सारी मोनोपोली तेल की उनकी है, गैस की उनकी है। तो नेता कहते चलो हम तुम्हारे लिए भैया काम करेंगे, तुम पे तो ईवीएम भी है। तो कुल मिला के नेता काम करते हैं। लेकिन जो भी, अगर कोई गुंडा भी तुम पालो
तो गुंडा भी एक बात तो पूछता है, भैया एक बात बताओ, हम उसको पीट दी, अगर मोहल्ले वाले मारने आ गए तब हम क्या करें? एक दो को तो हम हत्या कर देंगे, पूरा मोहल्ला मारने आ गया तो क्या करेंगे? तो ये क्वेश्चन एक सभी लोग करते हैं, हर गुंडे का, हर बदमाश का, हर उस व्यक्ति का जो दुनिया पे कब्जा करके गुलाम बनाने की साजिश कर रहा है। एकमात्र क्वेश्चन है, एकमात्र गेट है जिससे वो घबराता है, और वो गेट है जब आम पब्लिक घुसाएगी तुम क्या करोगे? इसका बड़ा एग्जाम्पल अभी ये किसान आंदोलन देख लो। जो किसी से नहीं घबराते वो किसान आंदोलन से घबरा गए, क्योंकि आम आदमी ना उजड्डी, भरोसा नहीं दिमाग का। एक आम आदमी की सटक गई थी भगत सिंह की, और वो जाके वहां इतनी दूर जाके और बम फेंक आया था, अदालत में मार दिया था। तो यहाँ के आदमी की सटक जाए, कोई भरोसा नहीं। तो ये जो रॉथस्चाइल्ड वगैरह, भले ही तुम कितने छुपे रहो, लेकिन जिस दिन सटक गई ये तुम्हारे घर में आके मार देंगे, भरोसे वाले लोग नहीं। तो फिर ऐसे में ये क्वेश्चन कि पब्लिक को यार कैसे हम कंट्रोल करेंगे? पब्लिक तो हमें जानती है कि हमने नियम बनाए, हम ऐसा कर रहे हैं। तो पब्लिक से सेव करने का एक तरीका उन्होंने खोजा, और वो तरीका ये है कि पहले तो उन्होंने पब्लिक आंदोलन जो है उसको बैन करने की तरफ। अब पब्लिक को तुम कैसे बैन करोगे? सिविल सोसाइटी से अभी लड़ाई की बातें जो हैं वो, कि हमारे ऑफिसर्स जो हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, उनको सिखाया जा रहा धीरे धीरे कि सिविल सोसाइटी से तुम्हें लड़ने की कला आनी चाहिए। सिविल सोसाइटी से लड़ाई हो रही है तुम्हारी, भविष्य में होगी। आपको मालूम है कि अभी कोरोना में एक बात चली थी, उनका जो है फिजिकल डिस्टेंस चाहिए था, 2 मीटर की शारीरिक दूरी, लेकिन उसको कहा गया सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब एक सोशल शब्द जो है, समाज शब्द जो है, जो भीड़ बनता है, उससे ऐतराज शुरू हो गया है। अब कोई व्यक्ति जो सबसे ज्यादा किसी भी चीज में पावर चाहिए, पावर पैसे से बड़ी कुछ होती नहीं, सामाजिक रूप से सबसे बड़ी ताकत पैसा है। अभी किसी व्यक्ति का बैंक में रखा पैसा मर जाता है तो वो पहले बैंक के दरवाजे खटखटाएगा, और बैंक के दरवाजे नहीं होंगे तो सरकार के दरवाजे खटखटाएगा। फिर सरकार को बीच में आके लोगों का पैसा वापसी करना पड़ता है। लेकिन अगर कल को क्रिप्टो में सारा पैसा लग गया एक अदृश्य रूप से, अच्छा क्रिप्टो में अभी आप ये सोच रहे हो पैसा बढ़ रहा है, या देखो इतना बढ़ रहा है, इतनी तेजी से बढ़ रहा है। सच बात ये तेजी से लगाया जा रहा है, लिमिटेड चीज है, लिमिटेड क्रिप्टो है, और उसे खरीदना सबको है तो बढ़ा के दो, 2-4 रुपए रोज बढ़ा रहे हैं लोग उसके, क्रिप्टो के 2-10 हजार रुपए भी फिर बढ़ाने लगेंगे, क्योंकि खरीदना ज्यादा चाहते हैं, फोकस दुनिया का ज्यादा आ गया। तो अभी क्रिप्टो में पैसा बढ़ रहा है। अब ये समझो कि यहां पे अभी इस समय बैठे हैं, मान लो 10 लोग बैठे हैं, मैंने कहा कि इसमें हमने 2 सिक्के निकाल रहे हैं, 2 क्रिप्टो निकाल रहे हैं, और ये 10 लोगों में खेलना है। किसी के पास 100 रुपए हैं, किसी सबके पास 100 रुपए हमने दे दिए। 10 लोगों के पास 100 रुपए हैं और 2 क्रिप्टो हैं, तो 10 लोगों के पास 100 का मतलब 1000। अब ये 2 क्रिप्टो की मैक्सिमम कीमत कितनी हो सकती है? 5000। भाई ये खरीदेंगे, फिर उनसे दूसरा खरीदेगा, सब खरीदने की होड़ में लगेंगे, तो फाइनली सबका पैसा इसमें आ जाएगा। किसी का घटेगा, किसी का बढ़ेगा, लेकिन कुल मिला के 2 क्रिप्टो ही है ना, तो अंत में 2 लोगों के पास होंगे और उनकी कीमत 5-5 हजार रुपए होगी। अच्छा फिर बाकी लोगों के पास पैसे नहीं रह गए, बाकी लोगों के पास क्रिप्टो के पैसे नहीं रह गए। ये क्रिप्टो का अर्थशास्त्र समझो, फिर इसमें पैसा कहां से लगेगा? फिर 5000 से ऊपर क्या ये जा सकता है? नहीं जा सकता, समाप्त। और सारे लोग के पैसे इसमें लग गए हैं और सब लोग कंगाल हो गए, सब लोग कंगाल हो गए, सबने पैसा इधर फेंक दिया। पहाड़ का भी एक टॉप होता है और उसके बाद ढलान ही शुरू होती है। खैर इसमें भी बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि दुनिया के पास बहुत पैसा है इसमें डालने के लिए। अभी इसमें बहुत पैसा वक्त लगेगा,
लेकिन मैंने एक बता दिया कि क्रिप्टो का अर्थशास्त्र मत समझ लेना कि क्रिप्टो रोज बैठे बच्चा पैदा कर रहा है और वहां नोट बढ़ता जा रहा है, नोट से नोट पैदा हो रहे हैं, नोट आप डाल रहे हैं इसलिए बढ़ रहे हैं, बस और कोई बात नहीं है, और कोई भी बड़ा विज्ञान नहीं है, छोटा सा विज्ञान है। लेकिन इसके राजनीतिक कारण ये हैं कि आज अगर सरकारों ने धीरे धीरे ये सब ट्रांसफर कर दिया क्रिप्टो की तरफ, शुरुआत में विरोध जताएंगे, हम तो बहुत अच्छे थे, हम तो कहते थे नहीं करना चाहिए, फिर विरोधी पार्टियां कहेंगी क्रिप्टो लाओ क्रिप्टो लाओ, ये सब ससरे मिले, वो कहेंगे नहीं लाएंगे नहीं लाएंगे, फिर टीवी पे डिबेट होगी आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इतने प्रतिशत लोग कह रहे हैं आना चाहिए, इतने प्रतिशत लोग कह रहे हैं नहीं आना चाहिए, फिर एक दिन दिखाया जाएगा ज्यादा प्रतिशत लोग चाहते हैं आ जाना चाहिए, इसमें बुराई क्या है। ओके, मैं आज रात 8 बजे से ये घोषणा करता हूं कि आपकी जेब में रखा सभी धन पूरी तरीके से क्रिप्टो में लगाने के लिए लीगल किया जाता है। तो ऐसे करके ये आएगा किसी दिन, ये नहीं और कोई आएगा, ये तो मर चुका होगा तब तक, और कोई आएगा मुझे मालूम है। तो उसके बाद जो है क्रिप्टो लीगल, सब क्रिप्टो में पैसा लगा दो, लेकिन क्रिप्टो कितना भी सिक्योर हो, एक चीज पे तो क्रिप्टो सबसे ज्यादा इनसिक्योर है, और वो है जो पासवर्ड आपको दिया गया। वो क्रिप्टो का जो पासवर्ड है वो तो आपके मोबाइल में है, और मैंने बता दिया दुनिया में सबसे ज्यादा इनसिक्योर कोई डिवाइस है तो वो आपका मोबाइल है। सबसे ज्यादा इनसिक्योर डिवाइस योर मोबाइल। राकेश टिकैत जी आंदोलन करने के लिए खड़े हुए, और भविष्य में क्रिप्टो में ही डीलिंग हो रही है, झंडे बैनर पोस्टें सबका पेमेंट जो है वो क्रिप्टो करेंसी में ही हो रहा है, लोग भी जो डोनेट कर रहे हैं वो क्रिप्टो करेंसी में ही डोनेट कर रहे हैं, और राकेश जी के ही पास वो क्रिप्टो की संख्या बढ़ रही है। सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा है, और सरकार के खिलाफ एक दिन वो ट्रैक्टर रैली 1 लाख लोगों की निकलने वाली है। उसके लिए 50 लाख जो हैं पंपलेट छपवाए गए हैं, फला ये किया गया है वो किया गया है, करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा कर रही है। उसके ऑर्डर दे दिए गए हैं, कल पेमेंट होने वाला है, और आज रात को उनका पासवर्ड कोई चुरा लेता है और वो सारा नोट गायब कर देता है राकेश टिकैत जी का। तो राकेश टिकैत जी के सर के बाल जब नोचे जाएंगे तो सरकार कोई बीच में नहीं आएगी। सरकार कहेगी हमारा लेने देना नहीं, वो तो क्रिप्टो में है, हम तो मासूम, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। किसी को भी बर्बाद किया जा सकता है, क्योंकि क्रिप्टो में जब आप पूरे तरीके से लग गए तो 24 घंटे अपना मोबाइल भी लेके घूमोगे, सब बातें उसमें करोगे। वो मोबाइल सबसे ज्यादा इनसिक्योर सिस्टम। मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम भी क्रिप्टो खरीदते हो और आप कहो नहीं हम कागज में लिख लेंगे, तब भी आपने फर्स्ट टाइम भी खरीदा था, जो डाला था सॉफ्टवेयर, आपका पासवर्ड चला गया। भविष्य के चोरों को कोई जरूरत नहीं रहेगी कि सर्वरों में सेंध लगाने की मेहनत करें, वो केवल और केवल आपके फोन पे सेंध लगाएंगे, और हर व्यक्ति क्रिप्टो का इस्तेमाल करेगा। दिन में सब्जी खरीदोगे, कुछ खरीदोगे, क्रिप्टो यूज करोगे, एक पासवर्ड डालोगे। सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी तुम्हारी इसमें है। सरकारों को इससे कोई लेना देना नहीं, सरकार के खिलाफ तुम कोई आंदोलन नहीं कर सकते। फिर क्रिप्टो के बारे में बिल्कुल ऐसे विश्वास, अभी तक जो विश्वास हमें भगवान पे होता है, भगवान बचाता है, भगवान रक्षा करता है, भगवान सब कुछ करता है, लेकिन भगवान अगर किसी के बच्चे को मार डालता है तो तुम कंप्लेन कहां लिखाओगे? कोई कंप्लेन नहीं। क्रिप्टो के बारे में कोई कंप्लेन नहीं। क्रिप्टो करेंसी एक राजनीतिक हथियार होगा राजनेताओं के पास इस ढंग का कि वो तुम्हें बर्बाद कर सकते हैं। सबको नहीं करेंगे, कुछ ही लोग करेंगे, वो तुम्हें बर्बाद भी कर सकते हैं, लेकिन तुम उनका कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कि कंप्यूटर का और पासवर्ड का ये सिस्टम भी और मजबूत हो जाए, इस पे भी बात आ जाए कि कोई तुम्हारा सिस्टम नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी
कुछ लोगों को सदा ही बर्बाद किया जा सकता है। पेगासस जैसे चीजें सरकारों के पास और बड़े ताकतवर लोगों के पास सदा रहेंगी। अभी तो तुम्हें बर्बाद करने में दिक्कत होती है क्योंकि तुमने थोड़ा सोना खरीद रखा है, थोड़े नोट तकिया के नीचे दबा रखे हैं, थोड़े से बैंक में डाल रखे हैं, थोड़े अपने पड़ोसी को दे रखे हैं। अभी तो तुम थोड़े सिक्योर हो। लेकिन जब पूरी दुनिया में ना सोने करेंसी है, ना किसी के पास कोई और इन्वेस्टमेंट है, दुनिया में सबसे तेजी से धन कहीं बढ़ रहा है तो क्रिप्टो में बढ़ रहा है, तो सब उसमें इन्वेस्ट करेंगे, सब करेंगे। अभी मेरी बात सुनने के बाद बहुत से लोगों को लगेगा यार जब ये होगा होगा, तब तक तो डालो, इसमें नोट तो बढ़ ही रहा है, फिर निकाल लेंगे। जैसे MLM होती ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां, वो कहती हैं प्रोडक्ट बेचो और इससे आप 4,000 रुपये महीना कमाओ। भाई आप 500 का एक बेच के हर आदमी 4,000 कैसे कमा लेगा? तो सीधा सीधा फ्रॉड है। लेकिन लोग इसमें लगते हैं क्योंकि शुरू में कुछ लोगों ने इसमें हजारों करोड़ कमाए होते हैं। क्रिप्टो करेंसी MLM से अधिक कुछ नहीं है। करेंसी तो विश्वास का खेल है और विश्वास जितना मजबूत हो उतना अच्छा है। आप बस मेरा एक ही पॉइंट है इस पूरे क्रिप्टो करेंसी के खेल में, बाकी जो बातें मैंने आपको की सिर्फ इसलिए बताया कि हाँ मैं भी नॉलेज रखता हूं, इसलिए इतना सब बताया। लेकिन असली बात यह है कि विश्वासहीनता पे सबसे बड़ा विश्वास पैदा करने की कोशिश, एक साजिश ही कहूंगा इसके द्वारा, आपके फ्यूचर को, ये पृथ्वी के फ्यूचर को, हो सकता है कुछ लोग इसमें नोट लगा के बहुत नोट कमा लें, लेकिन वो थोड़े से लोग ही होंगे। बाकी लाखों करोड़ लोग, जैसे मैंने कहा यहाँ 10 लोग बैठे हैं, 2 करेंसी हैं, तो सिर्फ फाइनल लड़ते झगड़ते 2 ही के पास बचेंगी, 5-5 हजार की हो जाएंगी, लेकिन बाकी के पास कुछ नहीं बचेगा। फिर ये 5,000 की करेंसी लेके मार्केट में अगर जिसने, फिर और जो बचे हुए हैं वो क्या करेंगे? लौकी तुरई खरीदेंगे, लौकी तुरई उनके पास होगी। अब ये इनके पास क्वाइन है 5,000 का, उसके पास लौकी तुरई है, तो हो सकता है कल को वो कहे कि लौकी तुरई सारे तुम्हें तभी देंगे जब एक क्वाइन दे दो, क्योंकि उसके पास केवल एक धन का ही माध्यम रह जाएगा। और ये एक ऐसी चीजें बचेंगी, एक ऐसी खतरनाक दुनिया में प्रवेश होगा जिस दुनिया में सब लोग सिर्फ किन्हीं छोटे छोटे आधार, जो कि आने वाले समय में नए नए खड़े होंगे, उनके आधार पे गुलाम बनने को तैयार होंगे सरकारी व्यवस्था के। सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। सरकार, अब आपको RBI का भी उसे नहीं बताना पड़ेगा कितना पैसा क्या है, सब क्रिप्टो में ही रहेगा। ऐसी स्थिति की तरफ एक धक्का दिया जा रहा है हमें। इसकी शुरुआत 29 तारीख से इसी माह होने जा रही है। 29 तारीख में एक विधेयक लाया जा रहा है। हिंदुस्तान में चलने वाली करेंसियां बैन कर दी जाएंगी। बाहर जो चल रही हैं बिटकॉइन जैसी, इन्हें बैन नहीं किया जाएगा। इनके संबंध में थोड़ी सख्ती दिखाई जाएगी और इसके पैरेलल एक जो है वो RBI की तरफ से एक करेंसी निकालने की सोच रही है, जिसमें शुरुआत में निश्चित ही कुछ फायदा होगा। क्योंकि बहुत समय पहले, लगभग 4-3 साल पहले मैंने सुना था कि रिलायंस भी एक करेंसी निकाल रही है, और रिलायंस करेंसी निकाल रही थी फेसबुक के साथ, और वो बहुत जबरदस्त करेंसी होने वाली थी। लेकिन फिर कहीं ना कहीं एक विचार रिलायंस को दिया गया, बोलने का साले करेंसी निकालोगे, उनके पीछे बैठे पिता लोगों ने दिया होगा, उन्होंने कहा तुम अपने नाम से निकालोगे, तुम्हारे विश्वास पे लोग ले तो लेंगे, लेकिन बाद में कपड़े भी तुम्हारे फाड़े जाएंगे। तो इन लोगों को समझ में आ गया कि कपड़े नहीं फटवाने हैं, तो ये लोग गुप्त नामों से, गुप्त तरीके से एक ही करेंसी जो अज्ञात होगी उसको सपोर्ट करेंगे। ये मोटे मोटे लोग सब अपने तरीके से काम कर लेते हैं, अपना नाम आगे लाए बगैर, लेकिन आप लोग इसमें बहुत बुरी स्थिति में फंसोगे। मेरा मानना तो यही है कि जल्दबाजी ना करें नोट कमाने की, बल्कि सरलता के साथ जो है वो सरकार को ही एक जिम्मेदारी दिखाए कि तुम ही अब संभालते हो तो तुम ही संभालो, हम तो तुम्हारे कान पकड़ेंगे। जिम्मेदारी। मार्केट में आप छोटे से किसी को कोई चीज भी देते हो तो एक कम से कम आप गवाह रखते हो, या एक आदमी आप उसको बोलते हो कि भाई आपके भरोसे पे दे रहे हैं, गारंटी।
तो गारंटी पे चलती हैं ये चीजें। अब आप सोचो, क्या बिना गारंटी पे आप अपना पैसा देने को तैयार हो? आपके हाथ में है, आप स्वतंत्र हो, बिना गारंटी पे दो या गारंटी मांग के दो। मैंने अपने जो बात कहनी थी कह दी। प्रणाम।